नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे जनसंवाद में। और हम हैं जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर। आज पटना के बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला था पटना में। उसका नाम है मेदांता, जयप्रभा मेदांता। ये कंकड़बाग में अवस्थित है और लगभग बनकर के तैयार है। 100 से 300 बेडों का ये हॉस्पिटल बना है, जिसमें बिहार सरकार की पूर्णतः मंजूरी थी। और इसमें 25% जो है गरीबों के इलाज के लिए बेड रिजर्व रखा गया है। अभी कोरोना काल चल रहा है, आप पूरा बिहार की स्थिति देख रहे हैं कि किस स्थिति से बिहार गुजर रहा है, किस तरीक़ा से। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि एम्स में है जहां कोरोना की इलाज होता है, वहां भी आप देख चुके हैं कि किस तरीके से मेडिकल अफसर की या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। ये अस्पताल बिहार सरकार के डिड पर बन रहा है और बिहार सरकार के अनुसार ही चयनिंग हो रहा है। बिहार सरकार के मतलब कि मंगल पांडे, उनको मंगल पांडे नहीं कह सकते हैं, इसीलिए कि स्वास्थ्य की हालात अब बिहार में ठीक नहीं है, तो कुछ भी मंगल नहीं बचा है। ये हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने अपने असाइनमेंट पर साइन करा करके ये लिखवाया था कि 25% गरीबों को इसमें इलाज होगा। फरवरी में इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन अभी तक इस अस्पताल की हमें देखने से जो लग रहा है, हम आए हैं यहाँ से बात करने के लिए कुछ लोगों से, लेकिन ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। शायद ऊपर से आदेश होगा कि किन्हीं को कुछ नहीं बताना है, एंट्री नहीं करने देना है, इस तरीक़ा का कुछ इन लोगों को सूचना आया होगा। हम जब बात करना चाहे तो कोई भी आदमी यहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं वो भी बोले कि हम नहीं बोलेंगे। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि लॉकडाउन के आड़ में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, कितना बड़ा साजिश है गरीबों के लिए, जनताओं के लिए और स्वास्थ्य के मुद्दों पर। कुल बजट का मात्र 1% लागत स्वास्थ्य के मुद्दों पर खर्च किया जाता है बिहार में, और स्वास्थ्य की स्थिति चरमराई हुई है। आप देखे होंगे कि एक पेशेंट किस तरीक़ा से सिलेंडर लेकर के और खुद इलाज के लिए NMCH अस्पताल में गए। आप देखे होंगे कि किस तरीक़ा से पूरा का पूरा बेड खाली है एम्स में, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकार बोल रही है कि हमारे पास जगह नहीं है। ये इतना सुंदर जगह और पूरा कंप्लीट रूप से बन करके तैयार है। इसको फरवरी में ही शुरू हो जाना था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। साथ एक महानुभाव हैं जो खास करके स्वास्थ्य के मामलों पर और बिहार के राजनीतिक गतिविधि में क्या हालात है, ये बहुत अच्छे एक्टिविस्ट भी हैं और पटना हाई कोर्ट में ये एक वकील हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या स्वास्थ्य की हालात क्या है और किस तरीक़ा से इसको ओझल करके रखा गया है जनता से। देखिए, जैसा कि इस अस्पताल के नाम से स्पष्ट है कि मेदांता के पहले जयप्रभा है, तो पहले इस नाम को स्पष्ट तौर पे समझने की ज़रूरत है कि जयप्रभा कौन, जयप्रभा कैसे जयप्रभा। तो जय स्टैंड्स फॉर जयप्रकाश एंड प्रभा स्टैंड्स फॉर प्रभावती देवी। प्रभावती देवी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और सोशलिस्ट आंदोलन के इमरजेंसी के शानदार इतिहास के बाद सोशलिस्ट नेताओं ने, जो उनके बाद के जनरेशन के लोग रहे जो सत्ता में आए, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जन कल्याण को, जन स्वास्थ्य व्यवस्था को समर्पित एक ऐसा अस्पताल यहाँ पे खोला जाए जो स्वास्थ्य से संबंधित सारी सहूलियतें जनतांत्रिक तरीके से लोगों को मुहैया करा सके। और इसी को ध्येय बनाते हुए, एम एंड ऑब्जेक्ट बनाते हुए ये अस्पताल यहाँ पे खोला गया था, जिसका नाम जयप्रभा अस्पताल रखा गया। यह पूरी तरह से जनता को समर्पित एक प्रो पीपुल हॉस्पिटल था। फिर समय बदलता गया और सोशलिस्ट राजनीति अपने सबसे छिछले स्तर पर आकर के पहुंची। जिन पुरोधाओं के नाम पर एक शानदार जन सुविधा से संचालित एक अच्छा अस्पताल बनाया जाना चाहिए था, उसकी जगह पर इस अस्पताल की ज़मीन को कौड़ी के भाव बनियों के हाथ बेच दिया गया और अब ये एक 5 स्टार होटल के शेप में बन करके एक अस्पताल तैयार है, जहाँ पे आम लोग अपनी इलाज करवा पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों, बड़े बड़े लोगों के लिए एक स्वास्थ्य व्यवस्था, एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था बन करके यहाँ पे खड़ी की गई। अच्छा, इस वैश्विक महामारी जैसी स्थिति में पूरा देश की हालात ख़राब है। दुनिया में दूसरा स्थान भारत का हो गया कोरोना जैसी जो बीमारी है उसमें, पेंडेमिक में। और अभी तक बिहार सरकार के तरफ से इतना बड़ा चीज़ बनकर के तैयार है, लेकिन किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ जनता के लिए ये कर भी पाएंगे या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना महामारी के बाद से जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुली है, पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य पे इस तरह की आफत नहीं आई जिस तरह से बिहार राज्य में ये आफत देखने को मिला।
एक तो माइग्रेंट लेबर्स का जो प्रेशर था वो अचानक से बढ़ गया, दूसरा कि बाहर से संक्रमित हो करके सब माइग्रेंट लेबर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आए और जिनका उपचार और इलाज जो है बिहार सरकार का की जिम्मेदारी बन गई, उनकी जिम्मेदारी बन गई। तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार जो अपने आप में स्वयं में सक्षम नहीं थी और खुद से चरमराई हुई थी, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से सड़क पे आ गई है। और ये स्थिति है कि अभी आज के डेट में आपके पास जो 2-3 बड़े अस्पताल हैं जो सार्वजनिक सुविधाओं से लैस माने जाते हैं और माने जाते हैं कि जनता का अस्पताल है, जैसे PMCH है, NMCH है, आपका IGMS है, एक नया अस्पताल बना हुआ। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं, जबकि आपकी जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है और बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और इन्फेक्शन का लगातार क्रम जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि ऐसे अस्पतालों को तुरंत टेक ओवर करें और अपने नियंत्रण में लेकर के इसे कोरोना स्पेशलिस्ट अस्पताल, कोरोना के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एक अस्पताल के तौर पर बिहार में स्थापित करें, इसका शिलान्यास करें, इसको नए सिरे से इसकी शुरुआत करें और जन स्वास्थ्य को इसी के साथ एक मजबूत स्वरूप देने का प्रयास करें। ये हमारी ही मांग नहीं है, ये जनता की मांग है और हम इस मांग को बहुत जल्द लोगों के बीच जनता के संघर्ष के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, कोरोना से चरमराती हुई व्यवस्था को स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लेगी कि इस शानदार अस्पताल को जनता के हित में समर्पित किया। इसमें तो मेदांता को खुद आगे आना चाहिए, इसमें मेदांता को खुद आगे आना चाहिए, इसमें बिहार सरकार को भी आगे आना चाहिए और उन लोगों को आगे आकर के एक जनपक्षीय प्रारूप बनाकर इस अस्पताल को जनता को समर्पित किया जाना चाहिए। बिहार जैसे राज्य में 13 करोड़ की आबादी वाले गरीब राज्य में अगर इस तरह की सुविधाएं जन सुविधाओं के रूप में व्यवस्थित नहीं होती है तो यह क्राउनी कैपिटलिज्म और यह पूंजीवादी संरचना ये आम लोगों के लिए कभी नहीं हो पाएगी और फिर स्थितियां वही बहाल रह जाएंगी जो आज देखने को मिल रहा है। भागलपुर से लेके गया, मुजफ्फरपुर और पटना तक में जो हालात हैं वो और बदतर होते जाएंगे। तो इस पे मांग को पे जोर देना चाहिए और मजबूती से इस मांग को रखना चाहिए कि इस अस्पताल को जनता को समर्पित किया जाए। कोरोना विशिष्ट, कोरोना स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए एक कोरोना का विशिष्ट रूप से अस्पताल के रूप में इसको विकसित किया जाना। कहीं ना कहीं सरकार के इसमें झोल है, कहीं ना कहीं अंदरूनी खाने में कुछ चल रही है। हम ज़रूर आपको इसका ग्राउंड जो रिपोर्ट है यहाँ के लोगों से, यहाँ के और जो इसके जानकार हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, इनके अधिकारी से बात करने का प्रयास करेंगे। हो सके तो स्वास्थ्य मंत्री को भी रीच करेंगे कि आखिर उनका इस पर क्या जवाब रहता है।